नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाविष्णु पुराण में। आज हम आपको एक नागिन के बदले की कहानी सुनाएंगे। नाग एक ऐसा जीव होता है जिसके पास नागमणि होती है, जिससे वह हर काम आसानी से कर सकता है। प्राचीन समय की बात है, एक किसान रोज अपने खेत में काम करने को जाता था। वह अपने खेत में हर रोज बैलों की सहायता से काम किया करता था। प्रिय दर्शकों, किसान ने सारा खेत जोत दिया था। अब केवल खेत के कोने ही बचे हुए थे, जो कि उन कोनों में हल नहीं पहुंच पाया। किसान खेत के कोनों में खुदाई लेकर अपने आप खुदाई करने लग जाता है। वह किसान 3 कोनों में खुदाई कर देता है, लेकिन जब वह किसान चौथे कोने में खुदाई करता है तो वहां एक उसे सांप की छोटी सी बम्बी दिखाई देती है। जब वह किसान उस बम्बी पर खुदाई मारता है तो वहां एक सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो वह किसान उन 2 टुकड़ों को देखकर बड़ा ही दुखी होता है। आज मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ है। अपने मन ही मन वह बहुत पश्चाताप करता है। प्रिय दर्शकों, जब किसान उन सांप के टुकड़ों को दूर हटाता है और गौर से देखता है तो उसको उस खुदी हुई बम्बी में के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा दिखाई देता है। यह सोचकर किसान और भी दुखी हो जाता है। यह सांप का बच्चा इसी सांप का है जो मेरे हाथों मारा गया है। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? यह सोचकर वह किसान बड़ा दुखी होता है कि इस सांप के बच्चे से इसके पिता का साया मेरी वजह से हटा है। इसलिए मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस सांप के बच्चे का पालन पोषण मैं अपने बच्चे की तरह ही करूँगा। सांप के बच्चे को अपने पुत्र की तरह ही रखूंगा। यह सोचकर वह किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर लाकर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, यह सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों मारा गया है। इसलिए इस सांप के बच्चे का लालन पालन हम अपने पुत्र की भांति ही करेंगे। प्रिय दर्शकों, उस किसान का एक छोटा सा पुत्र था। किसान की पत्नी भी बड़ी ही भोली थी। वह किसान की सारी बात मान लेती है और किसान से कहती है कि यह पुत्र हमारा है और दूसरा सांप का पुत्र है। हम दोनों को एक जैसा ही प्रेम करेंगे। आज से यह सांप का बच्चा भी हमारा ही पुत्र है। जिस वक्त किसान के हाथों वह सांप मारा गया था, उस वक्त सांप था और उसका बच्चा था, लेकिन वहां नागिन नहीं थी। प्रिय दर्शकों, जब किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले जाता है तो पीछे से नागिन उस बम्बी में आ जाती है और देखती है उसका पति मरा हुआ पड़ा है और 2 टुकड़ों में बटा पड़ा है। यह देखकर नागिन को बड़ा क्रोध आता है। वह बहुत विलाप करती है, बहुत चिल्लाती है। प्रिय दर्शकों, अब क्या होने वाला था? फिर वह नागिन उस बम्बी के अंदर घुसती है और अपने बच्चे को देखती है, लेकिन नागिन को उसका बच्चा भी वहां नहीं दिखाई देता। अब वह नागिन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत रोती है, बहुत विलाप करती है। नागिन का पूरा परिवार उजड़ गया था, तो उसका पति मारा गया था और दूसरा उसका पुत्र भी नहीं मिल रहा था। वह नागिन सोचने लगती है, जिसने मेरे पति को मारा है उसी ने मेरे पुत्र को भी मार दिया है। यह सोचकर वह नागिन बड़े जोर जोर से रोती है, चिल्लाती है। दर्शकों, अब क्या हो सकता था? अंत में जाकर फिर भी एक प्रतिज्ञा लेती है कि जिस किसी ने भी मेरे पति और मेरे पुत्र को मारा है, मैं उसके वंश को खत्म कर दूंगी, उसके परिवार में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की प्रतिज्ञा वह नागिन लेती है। अब वह नागिन उस तलाश में लग जाती है कि मेरे पुत्र और मेरे पति को किसने मारा है। अब दूसरे दिन किसान अपने खेत में जाता है और अपनी जमीन को खोदने लग जाता है और उसी खुदाली से खोदने लगता है जिस खुदाली से उस सांप की मृत्यु हुई थी। खुदाली पर सांप का खून लगा हुआ था। अब नागिन भी उस बम्बी पर बैठी हुई थी, अपने पति की लाश के आसपास मंडरा रही थी। अब खुदाली पर लगा हुआ खून नागिन देख लेती है। खून देखकर नागिन सोचती है कि यही वह इंसान है जिसने मेरे पति और मेरे पुत्र को मारा है। प्रिय दर्शकों, अब नागिन को पता चल जाता है कि उसके पति और पुत्र का हत्यारा कौन है। अब नागिन अपने मन में प्रतिज्ञा करती है। अब नागिन अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में लग जाती है। वह अपने मन में सोचती है कि मैं सबसे पहले इस किसान के
घर का पता लगाऊंगी। इसके बाद यह पता करूंगी कि इसके घर में कितने सदस्य हैं। उसके बाद एक एक को डसना शुरू करूंगी और सभी को मौत के घाट उतार दूंगी। प्रिय दर्शकों, जैसे वह किसान शाम के समय अपने घर को जाने लगता है तो नागिन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। अब किसान घर के अंदर घुस जाता है और किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर देती है। वह नागिन बाहर ही रह जाती है। अब नागिन किसान के घर में घुसने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसको कोई भी जगह नजर नहीं आती। वह बाहर कचरे में घुसकर बैठ जाती है। प्रिय दर्शकों, आगे भाग नंबर 2 में